अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से शौहरों के ज़हन में सवालात होते हैं, लेकिन वो खुलकर उन पर बात नहीं कर पाते। सवाल ये है, औरत की शर्मगाह को छूने पर वो क्या महसूस करती है? क्या ये वाकई उसके लिए सुकून, क़ुर्बत और ख्वाहिश का बायस बनता है, या फिर ये सिर्फ एक आम गलत फहमी है? नाजरीन, इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। जिस तरह हर इंसान की पसंद, नापसंद, जज्बात और एहसासात मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह क़ुर्बत और मोहब्बत का तजुर्बा भी हर औरत के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। बहुत सी ख़वातीन को नरमी, तौजा और मोहब्बत भरे अंदाज में ज़्यादा सुकून महसूस होता है, जबकि बाज़ ख़वातीन के लिए जिस्मानी क़ुर्बत की मुख्तलिफ सूरतें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि औरत की खुशी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक औरत के लिए जज्बाती वाबस्तगी, एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शौहर की तौजा भी इतनी ही अहम होती है। जब एक औरत खुद को महफूज, मोहतरम और मोहब्बत भरा महसूस करती है तो उसका जिस्म भी क़ुर्बत को ज्यादा आराम और खुशी के साथ कबूल करता है। औरत के जिस्म में ऐसे हसास एसाबी रेशे मौजूद होते हैं जो लम्स, नरमी और मोहब्बत भरे रवैये को महसूस करते हैं। इसीलिए अगर शौहर अपनी बीवी की रजामंदी के साथ मोहब्बत, एहतराम और नरमी से पेश आए तो औरत खुशी, जज्बाती सुकून और क़ुर्बत के खूबसूरत एहसासात का तजर्बा कर सकती है। लेकिन अगर जल्दबाजी, सख्ती या लापरवाही का मज़ाहिरा किया जाए तो यही अमल तकलीफ, बेचैनी या नाखुशगवार एहसासात का सबब भी बन सकता है। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि सिर्फ जिस्मानी अमल पर तौजा देना काफ़ी नहीं होता। औरत के लिए माहौल, शौहर का रवैया, गुफ्तगू का अंदाज और जहनी सुकून भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कोई औरत जहनी दबाव, थकन या परेशानी का शिकार हो तो मुमकिन है कि वो क़ुर्बत से वही लुत्फ महसूस न करे जो आम हालात में करती है। उसी लिए मियाँ बीवी के दरमियान खिली और मुसब्बत गुफ्तगू बेहद जरूरी है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की पसंद और नापसंद को समझे, उसकी राय का एहतराम करे और ये जानने की कोशिश करे कि वो किन बातों से ज्यादा आरामदह और खुश महसूस करती है। बराह रासत और एहतराम पर मबनी गुफ्तगू अक्सर अंदाजों और गलत फहमियों से कहीं बेहतर नताइज देती है और रिश्ते में एतमाद को मजीद मजबूत बनाती है। हिफ्ज़ानी सेहत का ख्याल रखना भी निहायत जरूरी है। हाथ साफ होने चाहिए, नाखून तराशे हुए हों और दोनों शरीकी हयात ज़ाती सफाई का मुनासिब ख्याल रखें। इससे न सिर्फ सुकून और एतमाद में इजाफा होता है बल्कि इन्फेक्शन और दीगर मसाइल का खतरा भी कम हो जाता है। कुछ ख़वातीन क़ुर्बत के दौरान अपने जज्बात का खुलकर इजहार करती हैं, जबकि कुछ निस्बतन खामोश रहती हैं। इसलिए सिर्फ आवाज़ों, तासरात या ज़ाहिरी रद्दअमल की बुनियाद पर कोई हतमी नतीजा अख्द करना दुरुस्त नहीं। बेहतर यही है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के एहसासात को समझने की कोशिश करें और एतमाद के साथ अपनी ज़रूरियात और तवक्कुआत का इजहार करें। आखिर में याद रखें कि इज़्दिवाजी क़ुर्बत का मकसद सिर्फ जिस्मानी तस्कीन नहीं होता बल्कि मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और जज्बाती वाबस्तगी को मजबूत बनाना भी होता है। जब दोनों शरीकी हयात एक दूसरे की ख्वाहिशात, हुदूद और एहसासात का एहतराम करते हैं तो उनका रिश्ता ज़्यादा खुशगवार, मजबूत और देरपा बन जाता है। शुक्रिया।